यह कहानी हिमाचल की गोद में बसे एक छोटे से गांव सोनपुर की है। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था और ठंड ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सोनपुर में सूरज ढलते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। वो ठंड ऐसी थी जो सिर्फ त्वचा को नहीं बल्कि हड्डियों को भी कांपने पर मजबूर कर देती थी। शाम के 5 बजते ही पूरे गांव में कोहरा धुंध ऐसे घिर आता था जैसे बादलों ने जमीन को गले लगा लिया हो। घर की छतों और पेड़ों के पत्तों पर ओस की बूंदें जमकर सफेद मोती जैसी बन गई थीं। गांव के एक पुराने घर में 8 साल का राजू और उसके दादाजी रहते थे। उस रात हवा में एक अलग ही तीखापन था। हवा जब दरवाजों की दरारों से होकर गुजरती तो ऐसी आवाज आती जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। राजू ठिठुरता हुआ रजाई में दुबका बैठा था। उसकी माँ रसोई में चूल्हे पर मक्के की रोटी बना रही थीं। चूल्हे से निकलता धुआं और रोटी की सौंधी खुशबू ही उस ठंड में सबसे बड़ी राहत थी। दादाजी ने कमरे के बीचों बीच लोहे की एक पुरानी अंगीठी रखी और उसमें कोयले सुलगाए। धीरे धीरे कोयले लाल होने लगे और कमरे में एक धीमी प्यारी सी गर्माहट फैलने लगी। राजू, इधर आ बेटा, हाथ सेंक ले, दादाजी ने अपनी कांपती आवाज में कहा। राजू रजाई समेत खिसककर अंगीठी के पास आ गया। दादाजी ने अपनी शॉल का एक कोना राजू के ऊपर डाल दिया। उस वक्त उस पुरानी शॉल और अंगीठी की गर्मी दुनिया के किसी भी हीटर से ज्यादा सुकून देने वाली थी। वो अनकही सीख। बाहर बर्फीली हवा तेज हो गई थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी खरोंच की आवाज आई। राजू डर गया। दादाजी, कौन है? दादाजी ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर ठंड से कांपता हुआ एक छोटा सा पिल्ला पपी खड़ा था। वो इतना ठिठुर रहा था कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। दादाजी ने बिना एक पल गवाए उसे उठाया और अंगीठी के पास एक पुराने बोरे पर लिटा दिया। राजू ने देखा कि थोड़ी ही देर में वो पिल्ला गर्माहट पाकर शांत हो गया और सो गया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह ठंड सिर्फ हमें ठिठुराने नहीं आती, यह हमें करीब लाने आती है। जब बाहर मौसम क्रूर होता है तभी हमें अपने अंदर की इंसानियत और गर्माहट का असली मोल समझ आता है। अगली सुबह जब राजू की आंख खुली तो कोहरा छंट चुका था। खिड़की से सुनहरी धूप कमरे में आ रही थी। वो धूप इतनी मीठी लग रही थी जैसे किसी ने शहद घोल दिया हो। पहाड़ की चोटियां ताजा बर्फ से ढकी चांदी की तरह चमक रही थीं। रात की वो डरावनी ठंड अब एक खुशनुमा सुबह में बदल चुकी थी। उस रात राजू ने सीखा कि चाहे सर्दी कितनी भी कड़ी क्यों न हो, अगर अपनों का साथ और दिल में दया हो तो हर रात कट जाती है।